नमस्ते। एक इतिहासकार के नजरिए से इस ऐतिहासिक कथा यात्रा में स्वागत है। आज हम उस महाकाव्य की बात कर रहे हैं जिसने सदियों से सभ्यताओं को आकार दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और दिवाली की इस भव्य पौराणिक कथा को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक साधारण कहानी बिल्कुल नहीं है। ये प्रकाश और अंधकार के बीच हुए एक शाश्वत युद्ध का बेहद रोमांचक ऐतिहासिक वृत्तांत है। जरा इस विचार पर गौर करें। आंतरिक प्रकाश जो बुराई के अंधकार से रक्षा करता है, यही तो इस पूरे महाकाव्य का सबसे गहरा और मूल सार है। भाग एक निर्वासित राजकुमार। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस शाही परिवार ने अपने पिता के वचन का सम्मान करने के लिए 14 साल के इस कठिन वनवास को कितनी शालीनता से स्वीकार किया। सोचिए, महज एक दिन का निर्णय और 14 साल का लंबा वनवास जिसने जीवन भर के लिए कर्तव्य के प्रति एक ऐसा गहरा समर्पण स्थापित कर दिया जिसकी मिसाल आज भी इतिहास में खोजना मुश्किल है। भाग 2 राक्षस राज का हमला। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक तरफ हमारे नायक एक बेहद सुंदर शांत जंगल और बहती नदी के पास शांति से बस गए थे, और दूसरी तरफ अचानक शूरपंखा नामक राक्षसी का एक भयानक और क्रोधित हमला होता है। हुआ ये कि जब राम और लक्ष्मण ने उसके विवाह के प्रस्ताव को बहुत ही विनम्रता से अस्वीकार कर दिया तो वो पूरी तरह हिंसक हो गई। बचाव में लक्ष्मण को बहादुरी से उसका सामना करना पड़ा और उन्होंने उसकी नाक काट दी। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही भयानक तूफान से पहले की शांति थी। यहाँ प्रवेश होता है शूरपंखा के भाई का खूंखार राजा रावण। 10 सिर और 20 भुजाओं वाले इस खौफनाक राक्षस का खौफ सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग तक फैला हुआ था। और इसी शक्तिशाली राक्षस ने अपने जादुई उड़ते हुए रथ का इस्तेमाल करके सीता का अपहरण कर लिया। यहीं से इस महाकाव्य के सबसे बड़े युद्ध की नींव पड़ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। इतने खौफनाक अपहरण के बावजूद सीता ने जरा भी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपने चमकते हुए आभूषण रास्ते में गिरा दिए। राम ने उन निशानों को तुरंत पहचाना और उनका पीछा करते हुए एक जबरदस्त गठबंधन बनाया, वानर राज हनुमान और उनकी सेना के साथ। ये नायक की यात्रा का वो क्लासिक चरण है जहां असंभव को संभव करने के लिए शक्तिशाली सहयोगियों को जोड़ा जाता है। भाग 3 एकता का पुल। अब उनके सामने एक विशाल महासागर था, लेकिन उस महासागर पर बना वो निर्माण केवल पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं था। ये अंधकार के खिलाफ सार्वभौमिक एकता का एक अत्यंत गहरा प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि जब लक्ष्य नेक हो तो अलग अलग प्रजातियां और जीव भी पूर्ण सामंजस्य के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और उस असंभव से दिखने वाले महासागर को भी पार कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इस गठबंधन ने मिलकर काम किया। वानर सेना ने वैश्विक स्तर पर खोज की और पुल निर्माण का नेतृत्व किया। भालुओं ने सेना की सबसे मजबूत अग्रिम पंक्ति तैयार की और दुनिया भर के अलग अलग जानवरों ने इस विशाल निर्माण में मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस ऐतिहासिक एकता के बिना वो महासागर पार करना बिल्कुल नामुमकिन था। भाग 4 एक प्राचीन महाकाव्य युद्ध। जरा कल्पना कीजिए उस अराजक और धरती को हिला देने वाले ऐतिहासिक टकराव की। राम की जानवरों की ये विशाल सेवा पुल पार करती है और सीधे रावण की भयानक खूंखार राक्षसी ताकतों से जा भिड़ती है। ये कई दिनों तक चलने वाला एक बेहद क्रूर और विनाशकारी युद्ध था। हर तरफ बस अस्त्र शस्त्रों की गूंज और एक भयंकर तबाही का मंजर था। और फिर उस भयंकर युद्ध के बीच वो निर्णायक पल आता है। युद्धभूमि कांप उठती है जब राजकुमार राम अपने धनुष पर एक पौराणिक चमकता हुआ जादुई बाण चढ़ाते हैं। उस एक प्रहार में वो पूरी ऊर्जा, वो पूरी शक्ति समाहित थी जो इस लंबे और विनाशकारी महायुद्ध का हमेशा हमेशा के लिए अंत करने वाली थी। 10 बिल्कुल सही सुना आपने। राम के उस अचूक जादुई बाण ने दुष्ट राजा रावण के 10 सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर दिए। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी दोस्तों, ये बुराई पर अच्छाई की और उस घने अंधकार पर प्रकाश की अंतिम सबसे बड़ी विजय थी। भाग 5 प्रकाश की विजय। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस महान त्योहार की उत्पत्ति कैसे हुई।
प्राचीन संस्कृत में दिवाली का सीधा सा अर्थ है रोशनी की एक पंक्ति। जब हमारे नायक 14 साल के वनवास और इतने भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार अपने घर लौटे, तो लोगों ने तेल के दिए जलाकर उनका एक बेहद भव्य स्वागत किया और इन्हीं रोशनियों ने इतिहास के इस सबसे खूबसूरत उत्सव को जन्म दिया। और कमाल की बात देखिए, ये महाकाव्य आज भी पूरी दुनिया में जीवित है। यूनाइटेड किंगडम का लीसेस्टर शहर आज भारत के बाहर सबसे बड़े दिवाली समारोह की मेज़बानी करता है। ये भौगोलिक तथ्य इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन काल की ये शानदार गाथा आज भी दुनिया भर की संस्कृतियों को कितनी गहराई से जोड़ रही है। तो इस पूरी कथा यात्रा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या इस महाकाव्य का वो प्राचीन आंतरिक प्रकाश आज भी हमारे इस आधुनिक समाज को उसके अपने अंधकारमय समय में रास्ता दिखाता है? ये महज बीते कल की कोई घटना नहीं है। ये वो असीम शक्ति है जिसे हम सब बुराई पर विजय पाने के लिए आज भी अपना सकते हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंतरिक प्रकाश हमेशा हम सबका मार्गदर्शन करता रहे।